Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Amy. Today is the 15th lecture of linguistics and I will be discussing semantics in detail in this video. So let's get started. As you know, we are discussing different levels of linguistics. So the level which we are going to discuss today is semantics. Semantics is the level in which we study the meaning of a language at general level. ठीक है, ब्रील से जो है ये टर्म सेमेंटिक्स की जो है ये कॉइन की गई थी. ठीक है, ये स्टडी है मीनिंग्स की और इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन फॉर्म यानी कि लैंग्वेज एंड मीनिंग. ठीक है, उसके अलावा क्या है कि सेमेंटिक फीचर्स जो हैं वो डिफरेंट सेमेंटिक फीचर्स जो हैं एक वर्ड जो है उसके अंदर मौजूद होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम एक सेंटेंस देखें, द टेबल हेयर्स द रेडियो. अब टेबल जो है वो किस तरह से रेडियो को हेयर कर सकता है. सो सिमेंटिकली ये सेंटेंस जो है वो गलत है. चाहे ये सिंटैक्टिकली ठीक भी है तो हम इसको ठीक नहीं कह सकते बिकॉज इट इज़ नॉट करेक्ट सिमेंटिकली. इसका मीनिंग जो है वो हमें सही जो है वो कन्वे नहीं हो रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है रेडियो को जो है वो एक टेबल तो नहीं सुन सकता. ठीक है, नाउ कमिंग टू वर्ड सिमेंटिक रोल्स. सिमेंटिक रोल्स क्या होते हैं? जो एक वर्ड है उसका मीनिंग अंडरस्टैंड करने के लिए हम जो रोल वो वर्ड परफॉर्म कर रहा है डिफरेंट सेंटेंसेस में उसको भी देख सकते हैं, और वो रोल जो है अगर हमें उसकी समझ आ जाए तो हमें उस वर्ड का मीनिंग जो है वो भी क्लियर हो जाता है. सबसे पहली चीज़ है एजेंट. अब एक सेंटेंस के अंदर जो एंटिटी कोई एक्शन परफॉर्म कर रही है उसको हम एजेंट कहेंगे, और जो एंटिटी उस एक्शन से इफ़ेक्ट हो रही है यानी जिस एंटिटी के ऊपर उस एक्शन का असर हो रहा है या वो इन्वॉल्व हो रही है उस एंटिटी के साथ जो एक्शन परफॉर्म कर रही है तो उसको हम थीम कहेंगे. इंस्ट्रूमेंट जो है, अगर कोई एजेंट यानी जो एंटिटी एक्शन परफॉर्म कर रही है यानी कि एजेंट, अगर वो जो है एक्शन परफॉर्म करते हुए कोई ना कोई और एंटिटी जो है वो यूज़ करे तो उसको हम जो है इंस्ट्रूमेंट कहेंगे. फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेंटेंस है, द बॉय किक द बॉल. इस सेंटेंस में बॉय जो है ही इज़ परफॉर्मिंग द एक्शन, सो ही इज़ द एजेंट, और जो एंटिटी विच इज़ बीइंग इन्वॉल्व इन द एक्शन या इफेक्ट हो रही है उस एक्शन से वो बॉल है. ठीक है, बॉल को किक किया जा रहा है, बॉल उस एक्शन में इन्वॉल्व हो रही है, तो वो बॉल जो है हमारे पास क्या है, थीम है. एक सेंटेंस है हमारे पास, द मैन ओपन द डोर विद द की. यहाँ मैन जो है वो एजेंट है, डोर जो है वो थीम है, और की जो है वो एक ऐसी एंटिटी है जो कि एजेंट इस्तेमाल कर रहा है, तो वो हमारे पास क्या है, इंस्ट्रूमेंट है. थीम जो है वो कोई ऐसी एंटिटी भी हो सकती है जो सिंपली डिस्क्राइब हो रही है. फॉर एग्जांपल द बॉल वॉज रेड. तो यहाँ हमारे पास जो है बॉल क्या है, थीम है. ठीक है, बॉल को हम एजेंट नहीं कहेंगे क्योंकि बॉल कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, तो कोई सिंपली जो चीज़ डिस्क्राइब हो रही है वो हमारे पास थीम भी हो सकता है. ठीक है, एजेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर जो हैं टिपिकली ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, लेकिन वो नॉन ह्यूमन फोर्सेस भी हो सकती हैं, मशीन्स भी हो सकती हैं और क्रिएचर्स वगैरह भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल कुछ सेंटेंसेस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. द विंड ब्लो द बॉल अवे. अब यहाँ पर विंड जो है वो एजेंट है क्योंकि उसने एक्शन परफॉर्म किया. द कार रैन ओवर द बॉल. यहाँ पर कार भी एजेंट है क्योंकि इसने भी एक्शन परफॉर्म किया. द डॉग कॉट द बॉल. अब यहाँ पर डॉग भी एजेंट है क्योंकि इसने भी एक्शन परफॉर्म किया. नेक्स्ट है हमारे पास बेनिफेक्टिव. अब जो नाउन या नाउन फ्रेज जो कि ऐसे पर्सन या ऐसे एनिमल को रेफ़र करे जो कि हु इज़ बीइंग बेनिफिटेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब, यानी जो भी एक्शन एक एंटिटी जो है एक सेंटेंस के अंदर परफॉर्म कर रही है उस एक्शन से जिस भी पर्सन को या एनिमल को फ़ायदा हो रहा है वो बेनिफेक्टिव होगा. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंटेंस है, जॉन बेक्ड द केक फॉर लूसी. अब यहाँ पर लूसी जो है शी इज़ द बेनिफेक्टिव इन दिस केस. ठीक है, लूसी बेनिफेक्टिव है. क्यों? क्योंकि केक जो है वो लूसी के लिए बेक किया जा रहा है, इसका फ़ायदा किसको हो रहा है, लूसी को हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर लूसी क्या है, बेनिफेक्टिव है. नेक्स्ट हमारे पास एक्सपीरियंसर है. जब भी कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो उसको जो एक्सपीरियंस करना है, जो कोई उसको एक्सपीरियंस कर रहा होगा, ठीक है, उसको फील कर रहा होगा, उसको एक्सपीरियंस कर रहा होगा, जो कोई भी वो एक्सपीरियंसर होगा. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंटेंस है, डिड यू हेयर द नॉइज़. अब नॉइज़ को सुनने का एक्सपीरियंस जिसका हुआ वो एक्सपीरियंसर है. डिड यू हेयर द नॉइज़ में यू इज़ द एक्सपीरियंसर. नेक्स्ट हमारे पास लोकेशन है.
लोकेशन क्या है कि ये एक्सप्लेन करती है कि एंटिटी कहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा हमारे पास सोर्स है, एंटिटी जो है वो मूव कहाँ से हो रही है, जिस जगह से एंटिटी मूव करना स्टार्ट होगी वो सोर्स होगा, और जहाँ पर एंटिटी जाकर रुकेगी या मूव्स टू, जहाँ पर जाकर एंटिटी जहाँ से मूव हुई और फिर दूसरी जगह पर जहाँ पर वो जाकर रुकी, वो हमारे पास क्या होगा, सोर्स होगा। सॉरी, वो हमारे पास क्या होगा, जहाँ पर एंटिटी जाकर रुकी वो हमारे पास गोल होगा, ठीक है। और जहाँ से एंटिटी मूव होना स्टार्ट हुई वो हमारे पास सोर्स होगा। इसकी एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक सेंटेंस है, शी बोरोड अ मैगजीन फ्रॉम जॉर्ज। अब यहाँ जॉर्ज क्या है, सोर्स है। क्यों? क्योंकि मैगजीन किससे बोरो किया गया है, जॉर्ज से। मैगजीन किससे, कहाँ से मूव होना स्टार्ट हुआ, जॉर्ज के पास से। और फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, शी हैंडेड द मैगजीन बैक टू द जॉर्ज। उसने वापस दे दिया। अब वो मैगजीन उसने जॉर्ज से लिया था, तो उस वक्त जॉर्ज क्या था, हमारे पास सोर्स था, ठीक है। और अब उसने वही मैगजीन दोबारा जॉर्ज को रिटर्न कर दिया, यानी जिससे लिया उसी को रिटर्न कर दिया। ये तो वैसे ही एक इत्तेफाक हो गया ना, कि जिससे उसने लिया जाहिर है उसी को उसने रिटर्न करना था। तो यहाँ अब जॉर्ज हमारे पास क्या हो गया, गोल हो गया। यहाँ मैं कहूँ कि आई बोरोड द एप्पल फ्रॉम बुशरा, ठीक है। अब मैंने बुशरा से जो है वो एप्पल लिया और एप्पल्स लिए, एंड आई हैंडेड ओवर द एप्पल्स टू एनी। अब एनी को मैंने वो एप्पल्स दे दिए। तो अब यहाँ एनी जो है वो हमारे पास गोल है और बुशरा जो है वो हमारे पास सोर्स है, ठीक है। तो जहाँ से कोई काम स्टार्ट हो रहा है, कोई चीज़ किसी चीज़ ली जा रही है, वो जो है हमारे पास क्या होगा, सोर्स होगा। और जिसको दी जा रही है वो हमारे पास क्या होगा, गोल होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो है वो क्या है कि हमारे पास मीनिंग्स की काइंड्स हैं। डिफरेंट काइंड्स होती हैं मीनिंग्स की, ठीक है। सबसे पहली काइंड जो हम डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज़ लॉजिकल और डेनोटेटिव मीनिंग। डेनोटेटिव मीनिंग बेसिकली क्या होता है, डिक्शनरी मीनिंग। जो डिक्शनरी के अंदर किसी वर्ड का मीनिंग मौजूद है उसको हम डेनोटेटिव मीनिंग कहते हैं। ये लॉजिकल मीनिंग्स होते हैं, ये लिटरल मीनिंग्स होते हैं किसी भी चीज़ के, किसी भी आइडिया के, किसी भी कॉन्सेप्ट के, ठीक है। अब ये जो मीनिंग्स हैं, ये एसेंशियल क्वालिटीज़ जो हैं किसी भी कॉन्सेप्ट की, उनको जो है हमारे सामने जो है इंडिकेट करते हैं। और वो एसेंशियल क्वालिटीज़ जो हैं एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से डिफरेंशिएट करती हैं, ठीक है। उनका जो है एक दूसरे के साथ जो है उनको आइडेंटिफाई करती हैं कि हाँ ये कंसेप्ट ये वाला है, ये एक अलग कंसेप्ट है, और ये जो दूसरा कंसेप्ट है ये एक अलग कंसेप्ट है। उन क्वालिटीज़ की बेसिस पर हम कॉन्सेप्ट्स को जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो लॉजिकल मीनिंग्स, डेनोटेटिव मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग्स क्या हैं, जो कि किसी वर्ड के लिटरल मीनिंग्स है। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है हमारे पास मैन, इसका हमारे पास डेनोटेटिव मीनिंग क्या है, ह्यूमन प्लस मेल प्लस अडल्ट, ठीक है। ये तीन क्वालिटीज़ हैं जिनको हमने बनाया, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया, एक वर्ड आ गया मैन। और अगर हम इन क्वालिटीज़ में कोई चेंज करें, फॉर एग्जांपल ह्यूमन प्लस फीमेल प्लस अडल्ट कह दें, तो ये हमारे पास क्या होगा, वुमेन। तो इसलिए एनी चेंज इन दीज क्वालिटीज़ विल कॉज अ चेंज इन मीनिंग एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कैनोटेटिव मीनिंग है। कैनोटेटिव मीनिंग्स जो हैं वो एडिशनल मीनिंग्स होते हैं, एसोसिएटिव मीनिंग्स होते हैं, एक्स्ट्रा मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। अब एक जो लैंग्वेज है उसके अंदर इस चीज़ की एबिलिटी मौजूद होती है कि वो एडिशनल मीनिंग्स को भी जो है वो एक्सप्रेस कर सकती है, जो कि कल्चर ने उसको दी है, ठीक है। जो कि डिक्शनरी मीनिंग्स के अलावा कल्चर ने उसको मीनिंग्स दे दी है एक वर्ड को, वो भी जो मीनिंग्स हैं उनको हम कैनोटेटिव मीनिंग्स कहेंगे, ठीक है। एसोसिएटिव मीनिंग्स होते हैं, एडिशनल मीनिंग्स होते हैं, जो कि किसी भी जो है डेनोटेटिव मीनिंग के साथ, जो डेनोटेटिव कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो अटैच हो जाते हैं, ठीक है। ये एसोसिएशंस पर मुश्तमिल होते हैं जो कि एक कॉन्सेप्ट के साथ मौजूद होती हैं, ठीक है। अब क्या है कि लॉजिकल मीनिंग जो है वुमेन का, उसके अलावा उसका एक कैनोटेटिव मीनिंग, एडिशनल मीनिंग या एक्स्ट्रा मीनिंग भी है, जो कि क्या है, द कंसेप्ट ऑफ वीकनेस, ठीक है। तो अब क्या है कि कैनोटेटिव मीनिंग जो है वो एक्स्ट्रा मीनिंग्स होते हैं, क्योंकि वुमेन का कंसेप्ट ऑफ वीकनेस का उसके साथ अटैच होना इज़ द एक्स्ट्रा मीनिंग ऑफ दैट वर्ड वुमेन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग्स जो हैं वो आते हैं। कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग क्या है कि सोशल और कंसेप्चुअल बैकग्राउंड जो है वो भी मीनिंग्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। वो भी मीनिंग्स, जो लैंग्वेज है उसके मीनिंग्स पर जो सोशल और कंसेप्चुअल बैकग्राउंड है वो भी असरअंदाज होता है, ठीक है। अब ये जो मीनिंग है ये एक ऐसा मीनिंग है जो कि एक वर्ड के पास होता है, वर्ड का वो मीनिंग जो कि पर्टिकुलर सोशल सिचुएशन में एक वर्ड ने अकर किया, या पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में, पर्टिकुलर सोशल सिचुएशन में एक वर्ड का क्या मीनिंग है, उसको हम जो है कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग जो है वो कहते हैं। अब डिफरेंट सर्कमस्टांसेस और डिफरेंट सोशल सिचुएशंस जो हैं उनके अकॉर्डिंगली जो है वर्ड्स जो हैं वो वेरी करते हैं, जाहिर है, ठीक है। उनके मीनिंग्स जो हैं वो भी वेरी करेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थीमेटिक मीनिंग है। ये जो मीनिंग्स होते हैं दे आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद स्पीकर्स, ठीक है। स्पीकर जो है वो डिफरेंट वर्ड्स पर जो है वो बात करते हुए जो है वो एम्फोसाइज करता है ताकि वो डिफरेंट मीनिंग सर्टेन मीनिंग्स जो है उनको कन्वे कर सके, ठीक है। अब क्या है कि जब हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस को डिफरेंटली ऑर्गेनाइज करते हैं तो उस वक्त भी हमें थीमेटिक मीनिंग की जो है वो समझ आती है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्ट्रक्चर जो है सेंटेंसेस का वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है थीमेटिक मीनिंग को जो है वो अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। अब उसके अलावा सेंटेंस स्ट्रक्चर के अलावा जब हम कोई बात कर रहे हैं, जब स्पोकन कन्वर्सेशन हो रही है, तो उसमें जब हम किसी वर्ड के ऊपर स्ट्रेस जो है वो डालेंगे, स्ट्रेस ऑन सर्टेन वर्ड्स जो है वो भी हमें थीमेटिक मीनिंग को कन्वे करने में जो है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास लेक्सिकल और ग्रामेटिकल मीनिंग्स हैं। अब इसमें क्या है कि दो तरह के वर्ड्स होते हैं, एक ओपन क्लास वर्ड्स होते हैं और एक क्लोज क्लास वर्ड्स होते हैं। ओपन क्लास वर्ड्स जो हैं वो डिक्शनरी वर्ड्स होते हैं, तो इसलिए वो अपने मीनिंग्स को जो है वो कन्वे कर सकते हैं ऑन देयर ऑन, ठीक है। लेकिन जो क्लोज क्लास वर्ड्स होते हैं उनको अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए ओपन क्लास वर्ड्स की जो है वो ज़रूरत होती है। अब क्या है कि कभी कभार ऐसे होता है कि ओपन क्लास वर्ड्स जो हैं वो भी अपना मीनिंग जो है वो कन्वे नहीं कर पाते, और जब वो अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर पाते तो एक एम्बिग्विटी कॉज हो जाती है, और उस सिचुएशन को हम कहते हैं लेक्सिकल एम्बिग्विटी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेंटेंस है आई सॉ अ बैट। अब ये जो सेंटेंस है इसके दो मीनिंग्स हैं, इस सेंटेंस के दो मीनिंग्स हो सकते हैं। हमें नहीं पता कि यहाँ पर किस बैट की बात हो रही है, आइदर इट इज़ अ टूल यूज्ड फॉर प्लेइंग क्रिकेट और इट्स अ मैमल, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर जो है वो जो है एक प्रॉब्लम आ गया। अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए जब लेक्सिकल एम्बिग्विटी जो है वो पैदा हो गई तो उस वक्त हमें कॉन्टेक्स्ट और कोटेक्स्ट जो है वो हेल्प करते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो बात हो रही है, वो हमें हेल्प करेगा और हम अंडरस्टैंड कर लेंगे कि इस वर्ड का जो है वो क्या मीनिंग है, ठीक है। अब क्या है कि इस जो मीनिंग हमें लेक्सिकल एम्बिग्विटी के बाद समझ में आया उसको हम क्या कहेंगे, लेक्सिकल मीनिंग, ठीक है। इसके अलावा जो क्लोज क्लास वर्ड्स होते हैं अपने मीनिंग्स को तब क्लियर करते हैं जब वो ओपन क्लास वर्ड्स के साथ अटैच होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। तो इसलिए उनके मीनिंग्स को हम ग्रामेटिकल मीनिंग्स कहते हैं, ठीक है। अब इसमें भी कभी कभार हमारे पास जो है प्रॉब्लम जो है मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करने में हो जाती है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को हम ग्रामेटिकल एम्बिग्विटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है तो पुलिस ऑफिसर चेज द गर्ल इन द कार, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर हमें ग्रामेटिकल एम्बिग्विटी जो है वो नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है द पुलिस ऑफिसर चेज द गर्ल इन द कार, इसकी दो इंटरप्रिटेशंस हैं। एक ये कि द पुलिस ऑफिसर हु वाज इन द कार चेज द गर्ल, या फिर ये द पुलिस ऑफिसर चेज द गर्ल हु वाज इन द कार। अब हमें ये नहीं पता कि लड़की गाड़ी में थी या पुलिस ऑफिसर गाड़ी में था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेंटेंस एंड अटरेंस मीनिंग। अब सेंटेंस और अटरेंस मीनिंग वो होते हैं जो हम कोई अटरेंस जो है जब प्रोड्यूस हो रही है उस वक्त जो उस अटरेंस का पर्टिकुलर मीनिंग है उसको हम जो है वो अटरेंस मीनिंग कहेंगे, या जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं उसका जो पर्टिकुलर मीनिंग है उसको हम सेंटेंस मीनिंग जो है वो कहेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं थ्योरीज ऑफ सेमेंटिक्स या थ्योरीज ऑफ मीनिंग। सबसे पहले हमारे पास आती है थ्योरी ऑफ नेमिंग। थ्योरी ऑफ नेमिंग जो है ये हमें ये बात मेंशन करती है कि लैंग्वेज जो है वो एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, और ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ये दो एलिमेंट्स की मदद से जो है वो काम करता है। एक का नाम है सिग्निफायर और एक एलिमेंट है सिग्निफाइड। अब प्लेटो जो है वो कहता है कि सिग्निफायर जो है जो भी लैंग्वेज के अंदर वर्ड्स मौजूद हैं वो सिग्निफायर है, और सिग्निफाइड वो ऑब्जेक्ट है जिसको ये वर्ड जो है वो रेफ़र कर रहा है, या जिस वर्ड के लिए जिस ऑब्जेक्ट के लिए ये वर्ड जो है इस दुनिया के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट मौजूद है, जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए जो कि इस दुनिया में मौजूद है ये वर्ड स्टैंड करेगा उसको हम जो है वो सिग्निफाइड कह देंगे, ठीक है। यानी हमारे पास सिग्निफायर क्या है कि जो वर्ड है लैंग्वेज के अंदर उसको हम सिग्निफायर कह देंगे, और जो ऑब्जेक्ट है वर्ड के अंदर उसको हम सिग्निफाइड कह देंगे। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि वर्ड्स और थिंग्स जो हैं वो डायरेक्टली जो है वो रिलेटेड है। अब इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इस थ्योरी के साथ कुछ इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ। वो क्या है कि ये सिर्फ अप्लाई होती है कुछ नाउन्स पर, ठीक है। उसके अलावा जो चेयर सिग्निफायर है वो चेयर सिग्निफाइड को भी जो है वो रेफ़र करती है, लेकिन कुछ नाउन्स जो हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है इस दुनिया के अंदर रेफ़र नहीं करते। जैसे एक वर्ड हमारे पास यूनिकॉर्न, अब ये जो नाउन है ये किसी भी ऑब्जेक्ट को इस दुनिया के अंदर रेफ़र नहीं करता, ठीक है। सेकेंडली क्या है कि कुछ नाउन्स ऐसे भी हैं जो कि किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को इस दुनिया के अंदर जो है वो रेफ़र नहीं करते। फॉर एग्जांपल लव, हेट्रेड, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रेफ़र नहीं करते। दूसरा ये है कि हमारे पास हम पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं नाउन के साथ, लेकिन ये इम्पॉसिबल है इन केस ऑफ वर्ब्स, ठीक है। हम किस तरह से शो कर सकते हैं रन, किस तरह से हम हेजिटेट और अनॉय को शो कर सकते हैं। यही प्रॉब्लम जो है हमें एडजेक्टिव्स और
एडवर्ब के साथ भी पेश आता है। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्चुअल थ्योरी ऑफ मीनिंग है। तो कंसेप्चुअल थ्योरी ऑफ मीनिंग में क्या है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या है कि जैसे हमने देखा कि थ्योरी ऑफ नेमिंग में जो है वर्ड्स और थिंग्स जो हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं, लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो वर्ड्स हैं और जो चीज़ें हैं वो रिलेटेड हैं एक मीडियम के थ्रू, और वो मीडियम क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड के थ्रू। ठीक है, ऑग्डन और रिचर्ड ने जो है इस रिलेशनशिप को जो है जिस मतलब वर्ड और ऑब्जेक्ट और उनका जो कॉन्सेप्ट के थ्रू उनका जो रिलेशनशिप है, इस चीज़ को उन्होंने किस तरह से शो किया था, एक ट्रायंगल की फॉर्म में। जो टॉप कॉर्नर है ट्रायंगल का वो थॉट है यानी कॉन्सेप्ट, जो इसका लेफ्ट कॉर्नर है वो सिंबल है, ठीक है, यानी वर्ड, और जो इसका राइट कॉर्नर है वो रेफरेंट है यानी कि ऑब्जेक्ट। तो अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या है कि कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है सिंबल और रेफरेंट में, दो लिंक है जो वर्ड और ऑब्जेक्ट के दरमियान लिंक है वो थॉट के थ्रू है, वो कॉन्सेप्ट के थ्रू है। अब इस थ्योरी के साथ प्रॉब्लम ये है कि हमें जो है नेचर किस तरह की का लिंक है, इस बात का किस तरह की नेचर है उस लिंक की या उस बॉन्ड की जो कि सिंबल और कॉन्सेप्ट के दरमियान मौजूद है, उसका नहीं पता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बिहेवियरल थ्योरी ऑफ मीनिंग है। बी एफ स्किनर जो एक बहुत फेमस बिहेवियरिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके मुताबिक मीनिंग जो है जो कि अटरेंस का होता है उसके तकरीबन 3 तरह से ही उसको जो है हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसको 3 तरह से ही ट्रिगर किया जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहली चीज़ है द बिहेवियरल स्टिमुलस दैट प्रोड्यूसेस द अटरेंस। कौन सा ऐसा स्टिमुलस था जो अटरेंस को प्रोड्यूस करने का सबब बना। फिर बिहेवियरल रिस्पॉन्स दैट अटरेंस प्रोड्यूसेस, जब अटरेंस प्रोड्यूस हो गई तो उसके बाद कौन सा रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस हुआ, या फिर इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो भी एक वर्ड का मीनिंग जो है हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है हमारे पास फायर। फायर का मतलब है टू रन और कॉल फॉर हेल्प। अब जो मीनिंग है अटरेंस का वो डिपेंड करता है हेयरर पर भी, क्योंकि अगर एक हेयरर जो कि फायर का लफ्ज़ सुन रहा है और वो फायर फाइटर है तो डेफिनेटली ही विल हेल्प, ठीक है, और ही विल गो टू हेल्प द पीपल, ठीक है, जो कि इस वक्त मुश्किल में है, और वो आग को बुझाने का काम करेगा। ठीक है, लेकिन जो शख्स जो कि फायर फाइटर नहीं है, एक लेमैन है, वो क्या करेगा, ही विल डेफिनेटली रन, ठीक है, वो ही विल सिंपली रन टू सेव हिमसेल्फ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेशियन थ्योरी ऑफ मीनिंग। पॉल ग्रीस जो है वो कहते हैं कि मीनिंग्स जो हैं वो बिलीव्स और मेंटल जो स्टेट्स हैं ह्यूमन बींग्स की, इंडिविजुअल्स की, उनके साथ जो है मीनिंग्स जो है वो रिलेटेड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि हमें मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करने के लिए एक शख्स को क्या करना चाहिए कि स्पीकर की इंटेंशंस पर फोकस करना चाहिए, कि एक स्पीकर जो है वो हमें अपनी अटरेंसेस के थ्रू क्या चीज़ जो है वो कन्वे करना चाह रहा है, उसकी बात का क्या मतलब है। ठीक है, अब वो अपने हेयरर को क्या चाहता है कि वो क्या बात जो है वो समझे और क्या बात जो है वो रिकॉग्नाइज करे। ठीक है, अब ग्रेशियन एनालिसिस के अकॉर्डिंगली क्या है कि स्पीकर मीनिंग पर जो है ग्रेशियन थ्योरी जो है दैट डिपेंड्स अपॉन स्पीकर मीनिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है हमारे पास, लुक देयर इज़ अ डॉग। एक स्पीकर है ए और एक स्पीकर है बी, और स्पीकर ए ने स्पीकर बी से कहा लुक देयर इज़ अ डॉग। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि इसके डिफरेंट जो है इंटेंशंस हो सकते हैं। फर्स्ट, ही इंटेंट्स हिज फ्रेंड बी टू लुक एट द डॉग, वो चाहता है कि वो डॉग की तरफ देखे। दूसरा ये है कि ही इंटेंट्स दैट ही बी केयरफुल, वो ये कहता है कि तुम एहतियात करो। तीसरा ये हो सकता है कि ही इंटेंट्स दैट डॉग इज़ लुकिंग एट देम, वो ये कहना चाह रहा है कि डॉग जो है उनकी तरफ देख रहा है। चौथा ये हो सकता है कि डॉग इज़ रनिंग टूवर्ड्स देम, डॉग जो है वो उनकी तरफ भाग रहा है। ठीक है, तो अब इसके 4 डिफरेंट इस अटरेंस के मतलब है। हमें इस बात पर गौर करना है कि हमारा जो स्पीकर है वो हमें इनमें से कौन सा जो है वो मीनिंग जो है वो कन्वे करना चाह रहा है। ये हमारा काम है कि हम अंडरस्टैंड करें कि हमारा जो स्पीकर है वो हमें क्या जो है मीनिंग कन्वे करना चाह रहा है। तो इस लुक देयर इज़ अ डॉग की जो अटरेंस थी, इसका एक स्पीकर मीनिंग जो है इसमें मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास फील्ड थ्योरी ऑफ मीनिंग है। अब फील्ड थ्योरी ऑफ मीनिंग क्या है कि जो फील्ड थ्योरी ऑफ मीनिंग है वो ये कहती है कि लिंग्विस्टिक जो साइंस हैं उनके डिफरेंट काइंड ऑफ एसोसिएशंस होती हैं दूसरे लिंग्विस्टिक साइंस के साथ, यानी एक लिंग्विस्टिक साइन की दूसरे लिंग्विस्टिक साइंस के साथ डिफरेंट एसोसिएशंस होती हैं। एक साइन के एक से ज़्यादा मतलब भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रेफरेंशियल थ्योरी ऑफ मीनिंग है। अब ये जो थ्योरी है ये बेसिकली प्रपोज की गई थी
J.S. मिल की तरफ से। J.S. मिल ने ये थ्योरी दी थी और हम इसके मुताबिक क्या है कि रेफरेंस जो है वो एक वाज़े रिलेशन है किस चीज़ के दरमियान, बिटवीन वर्ड यानी कि लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट यानी कि वर्ड के दरमियान। ठीक है, वर्ड और वर्ड के दरमियान एक वाज़े रिलेशन जो है वो रेफरेंस है। ठीक है, ब्लू स्काई जो है वो किसी भी ऐसी चीज़ को रेफ़र कर सकता है जो कि ब्लू है, जो कि ब्लू भी है और स्काई भी है। तो अब मीनिंग जो है लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन का वो रेफरेंट है इन द वर्ल्ड। ठीक है, जिसकी तरफ वो अप्लाई हो रही है, यानी अब ब्लू स्काई जो है वो पूरी दुनिया में एक ही है। तो अब हमें क्या पता चल गया कि किस चीज़ को वो रेफ़र कर रही है। ठीक है, रेफरेंशियल थ्योरी ऑफ मीनिंग जो है वो रेफ़र करती है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। एक वर्ड जो ब्लू स्काई है वो किसी ऐसी चीज़ को रेफ़र कर रही है जो कि ब्लू भी हो और स्काई भी हो। तो हमें पता चल गया कि ब्लू जो चीज़ है वो तो है, फिर साथ स्काई भी हो। अब ब्लू और स्काई जब हम दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि यस, यही एक चीज़ है जो ब्लू भी है और स्काई भी है। तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, इस पर्टिकुलर चीज़ की जो है वो बात हो रही है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सिमेंटिक्स। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।